मॉर्निंग। राइट, अभी देखो हमने पिछली क्लास में एक चीज तो एम्फसाइज किया था कि जो भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है उसको आप जब सॉल्व करने चलते हो तो सैंपल स्पेस जो है वो इम्पोर्टेंट है। यदि आप सैंपल स्पेस क्रिएट कर पाए, राइट, तो आपने आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया। सही सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया, तो इसलिए हमने बोला कि आधी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली कि उसी का एक एक एलिमेंट्स जो है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो क्या बन सकता है, इवेंट बन सकता है। राइट, दूसरा चीज आप देखो, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला जो है, जो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो है, जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, करेक्ट, राइट, वो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है, करेक्ट। तो हमें क्या है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इवेंट भी इंपॉर्टेंट है कि इवेंट स्पेस बनाना इवेंट का, मतलब इवेंट में कितने एलिमेंट होंगे, राइट, और दूसरा जो है वो स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे। तो सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा कि सैंपल स्पेस आपने क्रिएट कर लिया तो आपका प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर आएगा। उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है कि इवेंट को समझना और इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगी उसको कैलकुलेट करना। राइट, तो यदि आपने इवेंट समझ लिया और इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स करेक्टली कैलकुलेट कर लिया या डिटरमिन कर लिया और फिर सैंपल स्पेस समझ लिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस वो भी करेक्टली डिटरमिन कर लिया, तो आपका आंसर जो होगा वो सही आएगा। राइट, सो ये दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो अभी क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्ट, यस सर। और क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इवेंट के बारे में। इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो एक ना इसमें अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट एक टर्म आता है, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होगा कि जैसे मान लो आप एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि डाइस थ्रो का एग्जांपल, राइट, एग्जांपल ले लिया आपका डाइस थ्रो। तो डाइस थ्रो के केस में जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा वो जो नंबर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये तो होगा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का एक एक एलिमेंट, अकरेंस ऑफ 1, अकरेंस ऑफ 2 इंडिविजुअल, राइट, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स का अकरेंस जो बनेगा वो सिंपल इवेंट बनेगा। सिर्फ एक ही होगा तब सिंपल इवेंट बनेगा। मतलब अकरेंस ऑफ 1 कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिंपल इवेंट, अकरेंस ऑफ 2 जो है विल बी कंसिडर्ड एज ए सिंपल इवेंट। Occurrence of 3 will be the simple event. So individual element का occurrence जो होगा वो इवेंट जो होगा, हाँ, उसको हम सिंपल इवेंट करेंगे। करेक्ट, एक पॉइंट। इंडिविजुअल एलिमेंट जो होगा वो क्या करेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट of sample space it will lead to simple event. Right? लेकिन ऐसा करेंगे कि यदि मान लो कि अनदर टाइप का इवेंट कौन सा होगा, फिर इसमें अनदर टाइप का इवेंट सिंपल इवेंट के अलावा, जैसे हम बोलते हैं कि अकरेंस ऑफ
2 and 3, ठीक है क्या? occurrence of 2 and 3 या occurrence of 2 और 3, ये भी एक इवेंट बन सकता है। तो दोनों में से कोई भी आ जाए। एक तो है कि अकरेंस है, जैसे हमने डाई थ्रो किया तो 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसमें से इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट का जिसे हम करेंगे इसका सैंपल स्पेस का, तो उसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अकरेंस ऑफ राइट 3 और 4, राइट, ऐसा भी हो सकता है। यदि क्वेश्चन में पूछ सकता है ना, अकरेंस ऑफ occurrence of 3 और 4, कोई भी आ जाए। यदि मान लो कि ये इवेंट है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ occurrence of 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, राइट, तो ये इवेंट जो होगा सिंपल, हाँ, ये सिंपल इवेंट नहीं होगा। क्यों सिंपल इवेंट नहीं होगा? इंडिविजुअल की बात, हाँ, इंडिविजुअल की बात नहीं करी जा रही है। 3 भी आ सकता है या 4 भी आ सकता है, राइट। या ऐसा भी हो जाए कि occurrence ऑफ occurrence of 5 और 1, राइट। ये दोनों ही केस में ये इवेंट जो होंगे ये अनदर टाइप ऑफ इवेंट होंगे, ये सिंपल इवेंट नहीं, अनदर इवेंट विच इज नॉट सिंपल इवेंट। और हमेशा याद रखिएगा इवेंट को जो है इट इज denoted by the capital letter. Event is denoted by the capital letter. इधर लिख दे। Yes, sir. Event is denoted by capital letter. Capital letter, right? For example, A, B और C, right? जैसे occurrence of 3 और 4, it can be like a event हुआ, ऐसा हो सकता है। इसी तरह तो देखो इवेंट जो होगा, सपोज करो कि हमारे पास 2 इवेंट है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, राइट। इवेंट ए एंड इवेंट बी, हमने बोला ना कि अकरेंस ऑफ 3 एक इवेंट है, और बोला था अकरेंस ऑफ 4 इज अनदर इवेंट बी, तो ये जो सैंपल स्पेस में जो आप 2 इवेंट डिफाइन कर रहे हो, इट कैन हैव वेरियस रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, तो वो रिलेशनशिप भी समझना जरूरी है, राइट। सो इवेंट ए एंड बी आर रिलेटेड, कैन बी, बेटर वर्ड है, कैन बी रिलेटेड in various ways. करेक्ट। तो एक जो टर्म आते हैं वो आता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स, क्या आएगा? इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स, एक टर्म। इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स को हम डिनोट करते हैं, ये एक इवेंट हुआ, राइट, और ये ऐसे करके करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए बी,
दो इवेंट का इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी। इसका ये जो नाम जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन के लिए सिंबल है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो होगा, जो दोनों इवेंट में, दोनों का जो इवेंट का जो बनेगा एलिमेंट्स, राइट, सैंपल स्पेस से ही निकालेंगे, राइट। तो एलिमेंट ए और बी में जो कॉमन होगा, दोनों में ही होगा, वो इवेंट होगा। You got it? No. ठीक है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यदि ले लें हम कि डाइस थ्रो का ही एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल डाइस थ्रो, राइट। सैंपल स्पेस आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6, राइट। इवेंट ए जो है, सपोज करो कि इवेंट ए है occurrence of even number, एक इवेंट बना, करेक्ट। और इवेंट बी है occurrence of ऑड नंबर of 2, करेक्ट। occurrence of 2 होगा यदि ये दो इवेंट है, राइट। तो ए का जो सैंपल स्पेस जो बनेगा, एलिमेंट जो बनेगा, वो क्या होगा, occurrence of इवन नंबर। इसमें कौन सा होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, राइट। और बी में क्या होगा, Only 2 होगा, करेक्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा इवेंट का, राइट, ए इंटरसेक्शन बी 2 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, ओनली 2 कॉमन, समझ गए। तो दो इवेंट जो होगा, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल ए इंटरसेक्शन बी, और इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, जो दोनों में ही कॉमन एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट जो होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी के होंगे, करेक्ट। इसके लिए क्लियर। ठीक है। सो दूसरा रिलेशनशिप कैन हैव यूनियन ऑफ टू इवेंट, क्या, यूनियन ऑफ टू यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, यहाँ पे यू लिख देंगे, ए यूनियन बी, क्या, यूनियन बी, डिनोट ऐसे करेंगे, यूनियन ऑफ टू इवेंट। अगेन एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल से देखो, डाइस थ्रो का एग्जाम्पल, तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, और इवेंट यदि यही है, पहले वाला है जो इवेंट क्या है, अकरेंस ऑफ इवन नंबर, और दूसरा इवेंट क्या है, Occurrence of टू। तो यहाँ पे जब यूनियन ऑफ टू इवेंट लिखेंगे तो दोनों के ही एलिमेंट लेने हैं, तो सभी लेना है, ए का भी जितना है वो भी रहेगा और बी का भी रहेगा, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है। एडिशन, हाँ, मतलब एक तरह से दोनों, एडिशन नहीं, जोड़ना नहीं है, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी विल बी इंक्लूडेड, ठीक, समझिए। इसका रिजल्ट जो होगा, all elements of A and event B will be included। इसका मतलब यही है कि दोनों का ही लेना पड़ेगा। तो जो हमारा ए यूनियन बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी में सेट जो बनेगा वो बनेगा आपका क्या, देखो दोनों में क्या है, 2 4 6। इसका मतलब दो चूंकि इसी में था, इसलिए वो फाइनली यही बन गया, समझ गए। क्योंकि अब कोई रिपीट नहीं करना है आपको, ये नहीं कि दो बार है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 बार लिखे, नहीं, एक ही बार लिखना है। सो 2 4 6, और
बी में भी वही था, तो इसलिए इसका एलिमेंट जो होगा वो 2 4 6 होगा. सो नाउ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर इंक्लूडेड. देखिए राइट, ए का तो 2 4 6 इंक्लूड है ही और बी का 2 भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये यूनियन बी होगा. तो 2 इवेंट्स का यूनियन ऐसे कुछ है. ठीक है, करेक्ट. दूसरी चीज जो है वो देखनी है, एक और रिलेशनशिप होता है कि ठीक है, एक और टाइप का रिलेशनशिप देखते हैं. अभी तक हमने 2 रिलेशनशिप देखा, इंटरसेक्शन और यूनियन का. करेक्ट. एक एग्जांपल से एक अनदर टाइप का रिलेशनशिप समझते हैं बिटवीन द 2 इवेंट्स. अब की बार क्या है, एग्जाम्पल जो है वो वही है डाइस थ्रो का, तो सैंपल स्पेस तो यही बनेगा 1 से लेकर के 6 तक. राइट, लेकिन अभी इवेंट जो हमने डिफाइन किया, ए को डिफाइन कर दिया अकरेंस ऑफ इवन नंबर और बी को डिफाइन कर दिया अकरेंस ऑफ ऑड नंबर. राइट, तो यदि हम इसके एलिमेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए विल बी इक्वल टू क्या होगा 2 6 4 2 4 6 2 4 6 होगा. करेक्ट. और बी का क्या होगा 1 3 5. 1 3 5. अब देखो दोनों में यदि मान लो कि मैं ये करूं ए इंटरसेक्शन बी, ए रिलेशनशिप पता करूं. राइट, तो क्या है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है. राइट, तो उसको बोलते हैं नल सेट. क्या बोलते हैं, Null. उसको डिनोट करते हैं 5 से. राइट, एंड इट इज कॉल्ड नल सेट. नल सेट मतलब कि Null. उसमें कोई एलिमेंट नहीं है. राइट, क्या कैसा सेट बनेगा ये, दिस टाइप ऑफ सेट विल बी कॉल्ड नल सेट. राइट, क्या बनेगा, नल NUL सेट. राइट, नल सेट बनेगा बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं. राइट, तो नल सेट क्या होगा, नल सेट, ये एक आएगा डेफिनेशन उसमें, सेट ऑफ नो एलिमेंट, नो एलिमेंट और इसको क्या बोलेंगे, और जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट. करेक्ट, एंड इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by 5. तो इतने ये रिलेशनशिप बना. अनदर रिलेशनशिप, तो देखो अनदर इवेंट, एक और इवेंट हम जैसे रेप कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए. कंप्लीमेंट ऑफ मतलब इवेंट होएगा, और इस केस में इवेंट हो सकता है कि ए हो या बी हो. कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट. राइट, तो अगेन उसी में आपका सैंपल स्पेस जो है, उसका डाइस थ्रो का ये एग्जांपल कंटिन्यू करती है 5 6. राइट, और कोई भी एक इवेंट मान लो ए है, जैसे हमने वहां पे लिया था ऑकरेंस ऑफ इवेंट नंबर. इवेंट नंबर है. राइट, तो यदि इसका हम बनाएंगे से, राइट, तो क्या क्या नंबर आएगा, 2 4 and 6. करेक्ट. कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, राइट, सो कंप्लीमेंट ऑफ ए राइट, पहले चीज इज डिनोटेड बाय, पहले चीज ए, उस पे एक डैश लगा देते हैं, या कुछ लोग ए पे सी भी लिखते हैं.
ठीक है, तो ए डैश लिखो या ए सी लिखो, विच इज रिप्रेजेंटेड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि यदि ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो सैंपल स्पेस में जाना है और जो जो एलिमेंट ए है उसको क्रॉस कर देना है और बाकी जो बचेगा वो लिखना है। आप समझ गए? मतलब उसको छोड़ देना है, जो ए में एलिमेंट है उसको उसके अलावा छोड़ जो देना बचे है। हुए हाँ, लिखने जो हैं। बचे हुए हैं पूरे लिखने वो हैं। लिखना है। यानी कि 135 यहाँ। हाँ, यहाँ पे 135 हो गया। मतलब बेसिकली वी हैव टू गो टू द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जाना है, देखना है कि ये 2 है तो 2 को क्रॉस कर दीजिए यहाँ से, राइट। 4 है, 4 मिला 4 को क्रॉस कर दीजिए। 6 है, 6 मिला 6 को क्रॉस कर दीजिए। जो बाकी बचा वो जो बनेगा आपका ए डैश और ए सी बनेगा। क्या क्या बचा? 1 3 5। समझे? तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? 135। 135। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है? लेट मी रिपीट। गो टू द सैंपल स्पेस, सी दिस नंबर्स। 2 है उसको छोड़ दिया, 4 है 4 को छोड़ दिया, 6 है 6 छोड़ दिया, राइट। एंड देन रिमेनिंग जो बचे उसको लिखो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और ए सी जैसे भी डिनोट करना चाह रहे हो करो और 135 अकरेंस में जो भी होंगे सिर्फ वही कट करना है। हाँ, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उनके एलिमेंट छोड़ देने हैं, सैंपल स्पेस में जाना है, हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही होता 246 की बजाय, इवन नंबर की वजह से 2